कहेंगे राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। ये हिंदू का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। ये सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। ऐसे अयोध्या में राम नवमी मेला, वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी मेला, उड़ीसा में रथ यात्रा मेला, महाराष्ट्र में हर जगह में तो मेला लगता है, परंतु कुंभ मेला ये सबसे बड़ा है। कुंभ माने कलश, कुंभ के बारे में चर्चा करेंगे। और हिंदू का पहचान क्या है? सबके घर में रामायण होना चाहिए, सबके घर में गीता होना चाहिए, सबके घर में भागवत होना चाहिए, कोई ना कोई ग्रंथ होना चाहिए। ये हिंदू का पहचान है। गीता रामायण भागवत पांचे, गीता रामायण भागवत पाचेंगे हम। गीता रामायण भागवत पांचे हम। गीता रामायण भागवत पाचेंगे हम। तो गीता रामायण भागवत हमारे घर में होना चाहिए। अरे पढ़ो या मत पढ़ो, सिर्फ दर्शन करो, बस दर्शनार्थ पाप नाशिनी। और हिंदू का पहचान क्या है? हिंदू का पहचान है घर के आंगन में तुलसी होना चाहिए। ये भी हिंदू का पहचान है। तुलसी घर के रखवाली है, गला में तुलसी होना चाहिए। और तुलसी आंगन के रखवाली है, घर के रखवाली है। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। और हिंदू का तीसरा पहचान, घर के दरवाजा में एक गैया होना चाहिए। गैया अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम। 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 हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए। तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू
हिंदू हिंदू कहाएंगे, रामचरणन में बलि बलि जाएंगे। देखो भागवत में जो हिंदुस्तान का वर्णन है, पहले इस देश का नाम अजनाब था, अजनाब, फिर हुआ आर्यावर्त, फिर हुआ भारत, फिर हुआ हिंदुस्तान, अब इंडिया बोलते हैं। भागवत में जो भारत खंड का वर्णन है, 15 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तिब्बत, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, वियतनामा, ये सब मिले भारत में था। हिमालयात समारंभम यावत् इंदु सरोवरम आद्य अंतक्षर योगतः हिंदुस्तान उच्यते। हिंदू शब्द कैसे बनता है? हिमालय, सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय, और हिमालय का पहला अक्षर है ही। इंदु, इंदु माने समुद्र, इंदु शब्द का अर्थ है समुद्र, क्योंकि भारत के नाम पर एक समुद्र है, तो इंदु माने समुद्र। तो इंदु का ध्यान देना, इंदु शब्द का अंतिम अक्षर इंदु, और हिमालय का पहला अक्षर ही। आद्य माने प्रथम, अंत माने अंतिम, आद्य अंत अक्षर योगतः हिंदुस्तान उच्यते। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम शरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहाएंगे, रामचरणन में बलि बलि जाएंगे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम शरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहाएंगे, रामचरणन में बलि बलि जाएंगे। इस प्रकार ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। तो कुंभ शब्द का अर्थ है कलश, कुंभ माने कलश, अमृत कुंभ। हमारी वेदों में कहा गया कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थित ब्रह्मा। तो कलश है, कलश माने कुंभ। सब अखड़ा में जो भी खलसा यहाँ पर लगा है, तो सब में झंडा रोपण किया गया है, हनुमान जी का नाम पर झंडा। आप सब झंडा आप देखते होंगे, किसकी 5 रंगी वाला झंडा, 5 रंगी, वो दिगंबर अखड़ा का है, समझ गए। जैसे हमारी झंडा लगा गया वो लाल कपड़ा का है, ये हनुमान जी का झंडा है, ये निर्वाणी अखड़ा का झंडा है, समझ गए। तो ऐसे जितना अखड़ा है, अग्नि अखड़ा, किन्नर अखड़ा, उदासीन अखड़ा, तो सबका झंडा से उनको पहचान किया जाता है। ये शाही स्नान के दिन आप दर्शन करेंगे, सबका अलग अलग झंडा होगा, पूरा कई किलोमीटर तक सब साधु लोग पूरा अपना ढोल नगाड़ा बाजा के साथ रथ में और छतरी के साथ
आलट चमर के साथ सब जगत गुरु हो, मंडलेश्वर हो, महामंडलेश्वर हो, श्रीमंत हो या द्वाराचार्य हो, सब स्नान करने के लिए जाएंगे और आप भी साथ में जाएंगे। को जिस संत के आप अनुयायी हैं आप उनके साथ जाएंगे। समझ गया? तो इस प्रकार ये कुंभ, तो कुंभ के मुख में भगवान विष्णु का निवास, जहां पर नारियल आप रखते हैं, आम के पल्लव और नारियल, हमारी वेदों में ये मंत्र है, कलशस्य मुख विष्णु। तो मुख में विष्णु और कंठ है, यहां पर कलश के यहां पर कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा। कलश के कंठ में भगवान महादेव और मूल में ब्रह्मा का निवास है। मध्य मातृगण स्मृतः, और जितना मातृशक्ति है वो गायत्री हो, पार्वती हो या जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, जितना से माता है वो कलश के मध्य भाग में निवास करते हैं। वो विंध्यवासिनी हो, विमला हो, कमला हो, वैष्णवी हो, कामाख्या हो या कन्याकुमारी हो या वृंदावन में कात्यायनी हो, दुर्गा हो, काली हो, सीता हो, राधा हो, द्रौपदी हो, अनुसुया हो, जितना मातृशक्ति या गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, वो कलश के मध्य भाग में निवास करते हैं। वो कलश, कुंभ शब्द कुंभ का चर्चा करें तो, और कुक्खोच सागर सप्तदीप वसुंधरा। कुक्खो शब्द का अर्थ गर्भ, कलश के गर्भ में सारा समुद्रों का निवास है। हमारी पृथ्वी में 7 समुद्र हैं, दूध का समुद्र, दही का समुद्र, घी का समुद्र, मदिरा का समुद्र, और ये शुद्ध जल का समुद्र, मीठा का समुद्र, ये 7 समुद्र और सप्तद्वीप वसुंधरा, 7 द्वीप है, जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली, क्रोश, क्रोच, साकर, पुष्कर, ये कलश में रहते हैं। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण, ये जो चारों वेद ये भी कलश में रहते हैं। ये कुंभ मेला, ये राम मेला या कृष्ण मेला या शिव मेला नहीं है, ये कुंभ मेला। इसमें सब है, शिव है, कृष्ण है, राम है, जगन्नाथ है, वैष्णवी है, दुर्गा है, काली है, सब तो कलश में सब देवताओं का। इसीलिए कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं नवरात्र में तो कलश स्थापना करते हैं। शिव जी की पूजा करेंगे तो पहले कलश स्थापना करते हैं, और कोई दुर्गा जी की पूजा, विश्वकर्मा का पूजा, गणेश जी का पूजा करते तो कलश स्थापना करते हैं। तो दुर्गा के लिए जो कलश स्थापना करते तो कलश ही दुर्गा है। राम के लिए जो कलश स्थापना करते तो राम ही कलश है। जन्माष्टमी में कलश स्थापना किया तो कृष्ण ही कलश है। विश्वकर्मा में कलश स्थापना किया तो विश्वकर्मा ही कलश है। समझ गए? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, तो ये जितना चारों वेद वो भी कलश में रहते हैं। और कलश में जो जल है, गंगे यमुना शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो कलश में जो जल है उसमें गंगा है, भगवती गंगा, और यमुना है, और कावेरी दक्षिण भारत में कावेरी नदी, नर्मदा ये मध्य प्रदेश से जबलपुर देकर के गुजरात में जाके